हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये 7th क्लास की रेनबो का लेसन 16 आज हम अध्ययन करेंगे। 15 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, और मैं आपको एक और बता दूं, क्लास 5 से लेकर इंटरमीडिएट यानी 12th तक की सारी इंग्लिश ग्रामर सहित मैं पढ़ा चुका हूँ। सभी वीडियो पढ़े हुए हैं, आप बड़े आराम से ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलते हैं लेसन नंबर 16 की ओर, और टॉपिक है, इसका टाइटल है सेव वाटर सेव लाइफ। सेव वाटर, जहां क्रिया से सेंटेंस स्टार्ट होता है, बचाओ पानी, मतलब पानी बचाओ, जीवन बचाओ, दोनों का मतलब ये हो गया। पानी बचाने से जीवन बचाना है, तो पानी ही जीवन है। देखिए इस स्टोरी में क्या है। आकाश लिव्स इन ए विलेज। आकाश एक गांव में रहता है, ठीक है। लिव्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी है। इन हिज विलेज, उसके गांव में पानी की कमी है। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। ग्रामीणों ने निर्णय किया टू सेव, बचाने के लिए, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक एक बूंद बचाने का प्रयास किया। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उस रेनी सीजन के दौरान, बरसात की सीजन के दौरान। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया। उन्होंने निर्णय किया टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब क्रियान्वित करना, किसी चीज को लागू करना। दिस आइडिया, इस विचार को लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने निर्णय किया। एज सून एज, जैसे ही इट स्टार्ट्स रेनिंग, जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है, बरसात शुरू होती है, पानी बरसता है, उन्होंने निर्णय कर लिया, बोले अब पानी को बचाना है। द न्यूज गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, और ये जो न्यूज है गेट्स पब्लिश्ड, और ये समाचारों में छप गई। ये खबर समाचार पत्रों में पब्लिश हो गई, मतलब छप गई। आकाश रिसीव्स ए लेटर। आकाश को प्राप्त होता है क्या? एक लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा, अपनी चचेरी बहन पूजा से। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। ही गिव्स ए क्विक रिप्लाई, और वह का मतलब आकाश, आकाश के लिए ही ये प्रोनाउन है। ही गिव्स ए क्विक रिप्लाई, और वह शीघ्र ही उसको उत्तर देता है। किसको? अपनी कजिन पूजा को। यहां से लेटर लिखने का आप लोग तरीका भी समझ लीजिएगा। ये लेटर लिखने का तरीका भी नीचे समझाया गया है, तो कैसे लेटर लिखा जाता है ये भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो देखने में हो सकता है 2-4 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन आपको उतनी नॉलेज भी ज्यादा मिलेगी। मैं एक एक चीज बड़ी क्लियर करके पढ़ाता हूँ। आप लोग मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत सराहा जा रहा है आप लोगों के द्वारा। सब्सक्राइबर भी आप रोजाना बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर निवेदन करूंगा, आप अपने द्वारा सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली में जितने भी फोन हैं सबके द्वारा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के द्वारा भी करवाइएगा। चलते हैं आगे। तो कोई भी लेटर लिखा जाता है ना, उसमें सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। विलेज एंड पोस्ट, गांव और पोस्ट क्या है? बिसरा। बिसरा कोई गांव है। तहसील सिराथू, सिराथू कोई तहसील है। डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, कौशाम्बी एक जिला है उत्तर प्रदेश का। लेटर इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे पहले एड्रेस आ जाएगा, उसके नीचे फिर डेट आ जाती है, 27 अक्टूबर 2018। ठीक, चलिए अब यहां से लेटर स्टार्ट होता है। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण से संबंधित आपके उपायों के बारे में जो पत्र लिखा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूं। टू रिसीव योर लेटर, तुम्हारा पत्र मिला। रिगार्डिंग माने किस संबंध में? आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण से संबंधित। यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स, तुम जागरूक हो। कौन सी चीजों के बारे में? हैपनिंग अराउंड, जो आपके आसपास घटित हो रही है। आई एप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी, मैं सराहना करता हूं आपकी क्यूरियोसिटी की। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी उत्सुकता को लेकर। एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेस, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रति जो लेकर उत्सुकता है आपकी, उसके लिए। कीप इट अप, इसको जारी रखो। दीज क्वालिटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू, ये जो गुण है, क्वालिटीज में नहीं, ये गुण है, विल डेफिनेटली हेल्प यू, आपको जरूर आपको मदद करेंगे। यू
टू ग्रो, आगे बढ़ने के लिए, इन ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में ये चीजें आपको मदद करेंगी। यू हैव राइटली गेस्ड दैट, तुमने सही अनुमान लगाया। यू हैव राइटली गेस्ड, तुमने सही अनुमान लगाया। दैट आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन, मैंने अटेंड किया है एक इनॉग्रल फंक्शन, काय का प्रोग्राम, मतलब वार्षिक प्रोग्राम, काय का वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यक्रम, इन माई विलेज, मेरे अपने गांव में। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग, कंजर्वेशन शब्द का जो मतलब होता है वो क्या होता है, टू सेव समथिंग, किसी चीज को बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, ये कोई भी चीज हो सकती है, लाइक वाटर, पानी हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, मतलब बिजली भी हो सकती है, ऊर्जा हो सकती है, सॉइल मिट्टी हो सकती है, प्लांट पेड़ होते हैं, और एनिमल, ये कोई भी चीज हो सकती है, प्राकृतिक संसाधन है, इनको बचाने का कोई भी चीज। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल संरक्षण का मतलब है कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड, पानी को तालाब में इकट्ठा करना, संरक्षित करना, वेल्स, कुओं में, एंड द इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, और फील्ड में अगर इकट्ठा कर देते हैं तो पानी भूमिगत जाकर वाटर लेवल को बढ़ा देता है। वी आर लिविंग इन ए चैलेंजिंग एरा, हम एक चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं। एरा होता है युग, जमाना, युग। वी आर लिविंग इन ए चैलेंजिंग, हम एक चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं। रथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, रथलेस कटिंग का मतलब होता है अंधाधुंध कटाई, अंधाधुंध कहते हैं बेशुमार कटाई हो रही हो, किसकी, पेड़ों की। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और जंगलों का विनाश हो रहा है। हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल, और ये क्या करते हैं, परिणाम स्वरूप पानी कम बरसता है। दिस लीड्स टू द स्केयरसिटी ऑफ वाटर, और ये पानी का अभाव पैदा कर देता है। ऑलमोस्ट, प्राय, एवरीवेयर विच इज एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, और ये यहां पे आ गया एवरीवेयर विच इज एडवर्सली अफेक्टिंग, जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसलों को, खेती को बुरी तरह से प्रभावित करता है। हाउ कैन वी हैप्पी विद थर्स्टी सॉइल, हम कैसे खुश रह सकते हैं जब मिट्टी प्यासी हो, प्यासी भूमि के साथ। प्यासी मिट्टी का मतलब जब सूखा पड़ी हुई हो। इफ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर खेतों को पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी ऑफ का मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड, और जो पैदावारी है वो प्रभावित होती है। एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स सिटीज, और ग्रामीण शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं अन्य स्थान पर। माइग्रेट माने अन्य स्थान पर चले जाना, टुवर्ड्स सिटीज। द सिटीज गेट्स ओवर क्राउडेड, और शहरों में भीड़ बढ़ती गई है, रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, और पानी और हवा प्रदूषित हो गई है। द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस, जो सरकार है वो मोटिवेट कर रही है, मोटिवेट का मतलब प्रेरित करना है। ऑल द सेक्शंस, हर तरह से, ऑफ सोसाइटी, समाज को, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए। अगले पेज पे आओ, कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए। एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए। वी आर द विटनेस ऑफ द इम्पिटाइट एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वी आर विटनेस, हम लोग गवाह हैं, साक्षी हैं, किस चीज की, टू एम्पिटाइट, एम्पिटाइट का मतलब एम्प्टी माने खाली, और एम्पिटाइट मतलब खाली होती हुई, ड्राइड माने सूखा पड़ी हुई, किस चीज में, नदियों में, तालाबों में, कुओं में और ट्यूबवेल में पानी नीचे चलते चले जा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपके घर के आसपास अगर कहीं बोरवेल अगर होता हो तो वहां देखिएगा पानी हर बार नीचे चला जाता है। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमको चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। वी आर ट्राइंग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, टू हार्वेस्ट रेन वाटर,
रेन वाटर के द्वारा डिफरेंट लेवल पर खेती करने के लिए और जल का संचयन करने के लिए। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स, और जो किसान लोग हैं वो भी क्या करेंगे, विल बी मेड द स्टोर वाटर, वो पानी को इकट्ठा करेंगे इन देयर फील्ड्स, अपने अपने खेतों में, बाई बिल्डिंग मेड और बंड्स अराउंड देयर फील्ड, अपने खेत के चारों ओर मेड लगाकर और बंद लगाकर। मेड और बंद ये देसी भाषा के शुद्ध शब्द हैं, इनके लिए कोई प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं है, ठीक है। मेड एंड बंद मेड होते नहीं, जैसे खेती है और उसके चारों तरफ जो एक चलने का रास्ता होता है, थोड़ा सा ऊंचा सा होता है, उसी को मेड बोलते हैं। अराउंड देयर फील्ड्स, सिमिलरली उसी तरह से वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डिपेंड एंड क्लीन्ड, और उसी तरह से वाटर बॉडीज जो पानी के तंत्र हैं, लाइक कौन कौन से, कुआं है, तालाब है, विल बी डिपेंड और गहरे हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे। द ओल्ड डेम, और जो पुराने डेम बने हुए पुराने बांध हैं, विल बी रिपेयर्ड, उनकी मरम्मत की जाएगी। एंड न्यू डेम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, और नए नए डैम बनाए जाएंगे। डैम का मतलब जानते हैं, जो नदी को पानी को रोकने का प्रयास करके उसे कहीं दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो थोड़ा सा रोक दिया जाता है, उसको डैम बोलते हैं, अपने हिसाब से छोड़ना। अक्रॉस द रिवर कंट्री, अक्रॉस द रिवर जो पूरी नदी होती है उसके, सो दैट ताकि वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम अधिक पानी का संचय कर सकें, संरक्षण कर सकें। व्हाट ए वंडरफुल सीन, कैसा सीन होगा, इट विल बी, ये जो होगा, व्हेन आवर वेल्स पाउंड एंड रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर, जब हमारे नदी तालाब और कुएं पानी से भरे हुए होंगे। एंड द चिल्ड्रन विल बी सीन स्विमिंग इन द पॉन्ड ऑफ देयर विलेज, और बच्चे भी नदी के तालाब के पानी में तैर देंगे वहां पर, कितना अच्छा सीन होगा। द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज्ड, और ट्यूबवेल भी ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएंगे। एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल हमको पानी देते रहेंगे। आई वुड लाइक टू मेंशन, मैं यहां मेंशन करूंगा या उल्लेख करूंगा, दैट द गवर्नमेंट एलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। सिमिलरली उसी प्रकार से साउटिंग स्लोगन्स, स्लोगन को चिल्लाना, विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, ये कोई हेल्प नहीं होती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी, पानी सबके लिए आवश्यक है। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी, प्रत्येक, इंक्लूडिंग मतलब हम बच्चे भी उसमें शामिल हों, शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, बच्चों को भी हमको भी इन सब में प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरली कमिंग, मैंने देखा है लोगों को स्वैच्छिक रूप से आते हुए आगे, एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल कॉज, और इस अच्छे काम के लिए उनको आगे आते हुए हमने उनको देखा है। इस नेक काम के लिए उनको आगे, नोबल कॉज का मतलब इस अच्छे नेक काम के लिए आगे आते हुए। हो, उम्मीद करता हूं, यू विल बी बेनिफिटेड विद व्हाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर, उम्मीद करता हूं कि तुम लोग जरूर फायदा लोगे जो मैंने कुछ लिखा है इस लेटर में, उससे तुमको लाभ होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ शेयर करें इस चीज को। कीप राइटिंग लेटर्स, लेटर लिखें। टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स, और ज्वलन समस्याओं पर और भी लिखें, हैं? आगे देखिए लास्ट कैसे किया है उसने। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली, मेरे परिवार के सभी को मेरा सम्मान देना। योर कजिन आकाश, ये एक लेटर लिखा है आकाश ने अपनी बहन पूजा के लिए। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है, और इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी करा रहा हूं, तो जाइएगा मत छोड़ के। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से मुझे अपना प्यार सम्मान देते रहें, और आगे भी हम इसी तरह से आपको एक एक चीज जा रहा हूं आपको। और बहुत जल्दी आपकी सभी की ग्रामर क्लास भी स्टार्ट होंगी, तो मिलते हैं फिर आपको। थैंक यू। टिल देन टेक केयर।